ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। 20वां सर्ग। लोभ, द्वेष, मद, ईर्ष्या, अभिमान और डाह से दूषित एवं काम आदि अनर्थों के घर यौवन की निंदा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, बाल्यावस्था के अनंतर पुरुष बाल्यावस्था के अनर्थों को त्याग कर भोग भोगने के उत्साह से या आने वाले काम रूप पिशाच से दूषित चित्त होकर नरकपात के लिए ही यौवनारूढ़ होता है। मूर्ख पुरुष यौवनावस्था में अनंत चेष्टा वाले अतएव चंचल अपने चित्त की राग, द्वेष आदि वृत्तियों का अनुभव करता हुआ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है, अर्थात दुख परंपरा का भोग करता है। चित्त रूपी बिल में वास करने वाला तथा अनेक प्रकार के भ्रमों को पैदा करने वाला काम रूपी पिशाच विवश पुरुष के विवेक का तिरस्कार कर उसे अपने वश में कर लेता है। जैसे निधि आदि को देखने के लिए बालकों के हाथ में रखा हुआ सिद्धांजन चंचल वृत्ति वाले नेत्र प्रभावों के अनावरण को, भूमि, शिला आदि के व्यवधान को हटाकर निधि देखने की सामर्थ्य देता है, वैसे ही यौवनावस्था में आवश्य चित्त युवतियों के चित्त से भी चंचल नाना प्रकार की चिंताओं के कपाट खोल देता है। अर्थात यौवनावस्था में पुरुष को विभिन्न चिंताओं का सामना करना पड़ता है। मुनिवर, यौवनावस्था में स्त्री, जुआ, कलह आदि व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग, लोभ आदि दोष, काम, चिंता आदि के वशीभूत चित्त वाला होने से काममय और चिंतामय पुरुष को नष्ट कर डालते हैं और वे दोष यौवन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। महानरक की हेतुभूत और सदा भ्रांति पैदा करने वाली यौवनावस्था से जिन लोगों का विनाश नहीं हुआ, उनका दूसरे किसी से विनाश नहीं हो सकता है। श्रृंगार आदि 9 रसों से और कटु, तिक्त आदि 6 रसों से पूर्ण, आश्चर्यजनक अनेक वृत्तांतों से परिपूर्ण भीषण यौवन भूमि को जिसने पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहा जाता है। क्षणभर के लिए दैदीप्यमान, चंचल मेघों के गर्जन से युक्त बिजली के समान प्रकाशमान अमंगलमय यौवन मुझे पसंद नहीं है। अर्थात जैसे वर्षा ऋतु की रात्रि क्षण भर के लिए बिजली के प्रकाश से दैदीप्यमान होती है और चंचल मेघों के गर्जन तर्जन से गूंज उठती है, वैसे ही यौवनावस्था भी स्वल्प काल के लिए उज्जवल है। घोर गर्जनाओं के समान अभिमान पूर्वक उक्तियों से युक्त अमंगलमय यह यौवन मुझे भला नहीं लगता। मुनिवर, भोग के समय मीठा, अतएव बड़ा भला लगने वाला, अंत में दुखदायी होने के कारण नीम के समान कड़वा, दोष रूप, निंदा के हेतुभूत संपूर्ण दोषों का भूषण, शराब के नशे के सदृश यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यौवन है तो निरा असत्य पर सत्य सा प्रतीत होता है, शीघ्र ही लोगों को अपनी वंचना का शिकार बना डालता है, धोखा दे देता है और स्वप्न में दृष्ट स्त्री के समान है। इसलिए यौवन मुझे नहीं रुचता। यौवन एक क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली संपूर्ण वस्तुओं में गंधर्व नगर के सदृश सर्वश्रेष्ठ है और सभी लोगों को क्षण मात्र के लिए अच्छा लगता है, इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रत्यंचा से छोड़ा गया बाण जितने समय में लक्ष्य का वेध करता है, केवल उतने समय तक सुखदायक, शेष संपूर्ण काल में दुख देने वाला और नित्य संताप रूपी दोष देने वाला यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यौवन केवल आपाततः जब तक विचार ना किया जाए तभी तक रमणीय प्रतीत होता है। इसमें शुद्ध चित्तता का सर्वथा अभाव रहता है। यह वैश्या स्त्री के समागम के समान नीरस है, इसलिए
मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे प्रलय काल में सबको दुख देने वाले बड़े बड़े उत्पात चारों ओर से उमड़ पड़ते हैं, वैसे ही युवा अवस्था में भी सबको दुख देने वाले जो कोई कार्य हैं वे सब समीप में आते हैं। अर्थात युवा अवस्था में पर दुखदायी अनेक दुष्कर्म होते हैं। हृदय में अंधकार करने वाली यौवन युक्त अज्ञान रात्रि से विशाल आकार वाले भगवान महादेव जी भी निश्चय भयभीत रहते हैं। इसलिए ही वे सदा विवेक ज्ञान रूपी चंद्रमा को धारण करते हैं। यदि नहीं डरते तो क्यों धारण करते, यह भाव है। यह यौवनकालीन मोह शुभ आचरण को भुलाने वाली एवं बुद्धि को कुंठित करने वाली भ्रांति की प्रचुर मात्रा में सृष्टि करता है। जैसे वनाग्नि से वृक्ष जलाया जाता है, वैसे ही युवा अवस्था में प्रियतमा के वियोग से उत्पन्न दुस्सह शोकाग्नि से जीव जलाया जाता है। बुद्धि दोषों के निराकरण से कितनी ही निर्मल क्यों ना हो, कितनी ही उदार क्यों ना हो, और गुणों के आधान से कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, पर जैसे वर्षा ऋतु में नदियां मलिन हो जाती हैं, वैसे ही यौवन में मलिन हो जाती है। अर्थात जैसे निर्मल, पवित्र, शीतल और मधुर जल वाली नदी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, वैसे ही निर्मल, उदार और पवित्र बुद्धि भी युवावस्था में मलिन हो जाती है। बड़ी बड़ी लहरों से युक्त भीषण नदी लांघी जा सकती है, पर भोग तृष्णा से चंचल इंद्रियों वाली यौवन से अस्थिर चित्त वृत्ति वश में नहीं की जा सकती है। वह मनोहारिणी कांता, उसके वे विशाल स्तन, वे मनोज्ञ हाव भाव और वह सुंदर मुख युवावस्था में ऐसी ऐसी अनेक चिंताओं से मनुष्य शिथिल हो जाता है। इस संसार में सज्जन लोग चंचल भोग तृष्णा से प्रपीड़ित युवा पुरुष का आदर सत्कार नहीं करते। केवल यही बात नहीं है, किंतु वे कटे हुए और सूखे तिनके के समान उसका तिरस्कार करते हैं। यौवन अभिमान से महागज के समान जड़ और दोष रूप मोतियों को धारण करने वाले अविवेकी पुरुष के अधःपतन के लिए नित्य बंधन का स्तंभ है। या जैसे आलान अर्थात हाथी को बांधने का खूंटा मोती वाले मदोन्मत्त गजराज के दर्प को चूर्ण कर देता है, वैसे ही यौवन भी अभिमान से मत्त और विविध दोषों से पूर्ण पुरुष का अधःपतन कर देता है। मुनिवर, खेद है कि मनुष्यों का यौवन वन स्वरूप है। प्रियतम स्त्री, पुत्र आदि इष्ट पदार्थ की अप्राप्ति और वियोग जनित संताप से पैदा हुआ शोष और रोदन उसके वृक्ष है। मन उक्त वृक्षों की बड़ी जड़ है और दोष रूपी सांप उन वृक्षों के खोखले में निवास करते हैं। मुनिवर, आप यौवन को दुष्ट चिंता रूपी भ्रमरों का आवासभूत कमल समझिए। यह विषय सुख कर्ण रूपी मधु बिंदुओं और राग आदि रूपी केसरों से भरा हुआ है और दुष्ट संकल्प रूपी पंखुड़ियों से व्याप्त है। अर्थात जैसे कमल के ऊपर भ्रमर मंडराते हैं, वह मकरंद और केसर से खचाखच भरा रहता है और चारों ओर से पंखुड़ियों से घिरा रहता है, वैसे ही युवा अवस्था में मनुष्य के चित्त में अनेक दुष्ट चिंताएं मंडराती हैं। बुरे संकल्प घेरे रहते हैं और विषय सुख कर्ण और राग का साम्राज्य छाया रहता है। यौवन पुण्य और पाप रूपी या लौकिक कार्य रूपी पतन के हेतु होने से कुत्सित पंख वाले हृदय रूपी तालाब के तीर पर विचरने वाले आदि व्याधि रूप पक्षियों का निवास स्थान है। नव यौवन
असंख्य एवं वृद्धि को प्राप्त होने वाली तुच्छ संकल्प विकल्प रूप लहरों का अवधि रहित या अंत में जरा आदि दुख देने वाला सागर है। अर्थात जैसे असीम समुद्र असंख्य और क्रमशः बुद्धि को प्राप्त होने वाली जलमय तरंगों का एकमात्र आश्रय है, वैसे ही अंत में जरा मरण आदि दुख का स्थान नव यौवन भी असंख्य और लगातार बढ़ने वाली संकल्प विकल्प परंपरा का एकमात्र आश्रय है। जैसी संकल्प विकल्प परंपराएं यौवन काल में होती हैं, वैसी अन्य काल में नहीं होती, यह आशय है। यौवन आंधी के समान है। जैसे धूली से अंधकार पूर्ण आंधी मकड़ी के समान जालों को तहस नहस करने में सिद्धहस्त होती है, वैसे ही रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण विषम यौवन सत्संगति, शास्त्राभ्यास आदि अनेक प्रयत्नों से उत्पन्न होने वाले सद्गुणों की स्थिरता को नष्ट करने में बड़ा दक्ष है। यौवन अति रूक्ष पांसुओं के अर्थात आंधी में उड़ने वाले धूली कणों के समान है। जैसे इधर उधर उड़ रहे अपवित्र तृण पत्तों से अधिक दुखदायक अति रूक्ष धूली कण लोगों के मुंह को धूली धूसर कर देते हैं और आकाश में बहुत ऊंचे स्थान में चढ़ते हैं, वैसे ही विषयोन्मुख चंचल इंद्रियों द्वारा अधिक कष्टदायक रूक्ष यौवन भी विषय वासना से उत्पन्न लोगों के मुंह को घूसर अर्थात रक्तता शून्य सफेद कर देता है और रोगों की परम सीमा में आरूढ़ होता है। मनुष्यों का यौवनोल्लास अर्थात यौवन की अभिवृद्धि दोषों को जगाता है, उत्पन्न करता है और गुणों का मूलोच्छेद करता है। अतएव वह पापों की वृद्धि करने के कारण पापों का विलास है। मुनिवर, मनुष्यों का नव यौवन चंद्रमा के सदृश है। जैसे चंद्रमा कमल के पराग में आसक्त भंवरी को कमल में बांधकर मोहित कर देता है, वैसे ही नव यौवन शरीर में ही चंचल बुद्धि को अभिमान रूप कोष में बांधकर विमूढ़ कर देता है। शरीर रूपी छोटे वन में उत्पन्न हुई बड़ी रमणीय यौवन रूपी मंजरी जब उत्कर्ष को प्राप्त होती है, बढ़ती है, तब अपने से संबद्ध मन रूपी भ्रमर को उन्मत्त कर डालती है। अर्थात जैसे छोटी वाटिका या कुंज में उत्पन्न रमणीय फूलों का गुच्छा जब बढ़ता है, तब उसमें बैठे भंवरे को मोहित कर देता है, वैसे ही शरीर में उत्पन्न रमणीय प्रतीत होने वाला यौवन मन को मोहित कर देता है। मुनिवर, शरीर रूपी मरुभूमि में काम रूपी सूर्य के ताप से प्रतीत हो रही यौवना रूप मृग तृष्णा के प्रति दौड़ रहे मन रूपी मृग विषय रूपी गड्ढे में गिर पड़ते हैं। अर्थात जैसे मरुभूमि में सूर्य के ताप से प्रतीत हो रही मृग तृष्णा के प्रति जल की इच्छा से दौड़ रहे मृग गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही शरीर में काम के संताप से भासित यौवन के प्रति दौड़ रहा मन विषयों में फंस जाता है। शरीर रूपी रात्रि की चांदनी, मन रूपी सिंह की अयाल अर्थात गर्दन के बाल और जीव रूपी समुद्र की लहरी युवावस्था से मुझे संतोष नहीं होता। जो यह युवावस्था है, यह देह रूपी जंगल में कुछ दिनों के लिए फली फूली शरद ऋतु है। यह शीघ्र ही क्षय को प्राप्त हो जाएगी। अतः इस पर आप लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का अपने अनुचरों के प्रति वचन है। जैसे अभागे पुरुष के हाथ से चिंतामणि तत्काल चला जाता है,
वैसे ही शरीर से युवावस्था रूपी पक्षी जल्दी भाग खड़ा होता है। जब यौवन अपनी चरम सीमा में आरूढ़ हो जाता है, तब केवल नाश के लिए ही संताप युक्त कामनाएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तभी तक राग द्वेष रूपी पिशाच विशेष रूप से इधर उधर घूमते हैं, जब तक यह यौवन रूपी रात्रि संपूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती। राग द्वेष आदि से संपूर्ण दोषों की जननी युवा अवस्था ही है, यह भाव है। जैसे विविध बाल क्रीड़ाएं करने वाले क्षण भर में नष्ट होने वाले मरणासन्न पुत्र में लोगों की करुणा होती है, वैसे ही विविध चिंता विकारों अर्थात मनोरथों से बढ़ी चढ़ी थोड़े समय तक रहकर नष्ट हो जाने वाली बेचारी युवा अवस्था पर भी करुणा करो। जो मनुष्य क्षण भर में विनष्ट होने वाले यौवन से मूढ़तावश फूला नहीं समाता, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही है, क्योंकि वह महामूढ़ है। जो मनुष्य अभिमान युक्त अज्ञान के कारण मदोन्मत्त युवा अवस्था को उपादेय अर्थात सार युक्त वस्तु समझकर उस पर आसक्त होता है, उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप भोगना पड़ता है। मुनिवर, इस जगत में वे लोग पूजनीय हैं, वे ही महात्मा और वे ही पुरुष हैं जिन्होंने अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि की हानि के बिना सुखपूर्वक यौवन रूपी संकट को पार कर लिया। बड़े बड़े मगरों से पूर्ण सागर सुखपूर्वक तैरा जा सकता है, परंतु राग द्वेष आदि महातरंगों के कारण उमड़ा हुआ और अनेक दोषों से युक्त निंदनीय यौवन के पार जाना कठिन है। ब्राह्मण विनय से अलंकृत साधुओं के आश्रम के समान शांतिप्रद, करुणापूर्ण और शम दम आदि विविध गुणों से युक्त यौवन इस संसार में, इस मनुष्य जन्म में वैसे ही दुर्लभ है जैसे कि आकाश में वन, अर्थात जैसे आकाश में वन की स्थिति अति दुर्लभ है, वैसे ही इस संसार में विनय युक्त पूज्य मुनि जनों में रहने वाला, दया से परिपूर्ण और शम दम आदि गुणों से परिवृत्त सुयौवन मनुष्य जन्म में भी अति दुर्लभ है। फिर अन्य योनियों में तो कहना ही क्या है। 20वां सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।